नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो फ्रेंड में। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के आदेश क्रमांक 383 जो दिनांक 28 मार्च 2025 को जारी हुआ था। इसमें कुछ नए निर्देश हमको दिए हुए हैं। ज़्यादा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन सभी तरह के निर्देश और मध्याह्न भोजन से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हमें मेंटेन करना है, कौन कौन से रजिस्टर हमें मेंटेन करना है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले ऑडिट हुआ था, तो ऑडिट में क्या क्या रजिस्टर मांगे गए थे, क्या क्या जानकारी उनके द्वारा मांगी गई थी, वो सभी जानकारी जो विद्यालय द्वारा कंप्लीट की जाना है, वो उन सब के फॉर्मेट में आपको इसके साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पर इसमें दिए गए निर्देशों की। इसके बिंदु क्रमांक 1 में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन पकाने में कार्यरत रसोइये जो हैं उनका पहचान पत्र जारी किया जाना है। और पहचान पत्र जारी करने के साथ साथ आवश्यक ये भी है कि वह जब विद्यालय में भोजन बनाए तब उनके साथ पहचान पत्र आवश्यक रूप से रहे। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु कि उनको हमेशा ताज़ी सब्जी और एग मार्क मसाले, जैसा हम पहले भी करते आए हैं, उनका उपयोग करना है। मध्याह्न भोजन को बनाए गए भोजन को 24 घंटे के लिए एक डिब्बे में बंद रखना है। उसके बाद एक बात और इसमें लिखी गई है कि रसोइया जो है वह जो समूह हमारे कार्यरत है उसका सदस्य होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के रसोइये के नाम और मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर, नहीं तो नाम रसोइये अपना MDM की कक्ष की दीवार पर लिखा जाना चाहिए। इसके बाद इसके बिंदु क्रमांक 14 में ऐसा लिखा गया है कि रसोइयों द्वारा प्रति शैक्षणिक दिवस वितरण किए गए मध्याह्न भोजन का अभिलेख एवं उपस्थिति पंजी में रिकॉर्ड रखा जाना है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें स्पष्ट लिखी हुई है कि संलग्न रसोइया 15 नंबर बिंदु के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हो। अगर उसे कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो उसे उस दिन भोजन बनाने नहीं आना है। और बिंदु क्रमांक 16 महत्वपूर्ण है, संलग्न रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर अनिवार्य रूप से कराया जाए। तो ये स्वास्थ्य परीक्षण जो है ये हम वहाँ जो आप गांव में जो NM है उनसे करवा सकते हैं, या उनको नियमित तौर पर माह 2 माह में अस्पताल जाकर भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सकता है, जिसकी भी हमें देखा रखा जाना है। तो चलो हम देखते हैं अब कि MDM के लिए कौन कौन से रजिस्टर हमें बनाना है और किस प्रकार से उनको उनका रिकॉर्ड रखा जाना है। तो चलिए सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइये का परिचय पत्र। परिचय पत्र में फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। इसमें इस प्रकार से कार्यालय शासकीय अपने विद्यालय का नाम आ जाएगा, रसोइये का परिचय पत्र है, नाम रसोइया क्रमांक 1, रसोइया क्रमांक 2, रसोइया क्रमांक 3, रसोइया क्रमांक 4, उसके पिता पति का नाम, उसका आधार नंबर, आधार कार्ड और निवास का पता, ये सब लिखने के बाद हस्ताक्षर रसोई का हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। और प्रधानाध्यापक की सील लगकर उनको एक इस प्रकार का परिचय पत्र हम मैन्युअल भी बना सकते हैं कागज़ पर, या कंप्यूटर से बनवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रसोइये की उपस्थिति पंजी। रसोइये की उपस्थिति पंजी का फॉर्मेट ये है, जिसमें आगे दिनांक डालना है, रसोइये का नाम डालना है, रसोइया क्रमांक 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके यहाँ रसोइये हैं, लेफ्ट साइड में इसमें दिनांक आ जाएगी। इसमें हम चाहें तो रविवार और अन्य अवकाश की छुट्टियां जो है उनको छोड़कर बाकी दिनांक इसमें लिख सकते हैं। रसोइया प्रेजेंट है तो P, एब्सेंट है तो A। इस तरीके से हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ अंत में जब उसका माह ख़त्म होगा तो यहाँ पर कुल उपस्थिति रसोइया 1, रसोइया 2 उनकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अगला रिकॉर्ड जो हमको रखा जाना है वो है निरीक्षणकर्ता। जैसा हमें निर्देश दिए जा चुके हैं कि विद्यालय का कोई एक शिक्षक पहले भोजन को चखेगा,
उसके बाद ही वो बच्चों को वितरण किया जाना है। तो यहाँ पर निरीक्षणकर्ता का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से बनेगा यहाँ पर कि क्रमांक 1 नंबर में उसका क्रमांक आ जाएगा, नंबर 2 में नाम निरीक्षणकर्ता आएगा, निरीक्षणकर्ता में हमारे विद्यालय के शिक्षक या जो कोई जैन शिक्षक वगैरह आते हैं या कोई बाहर से कोई अधिकारी आते हैं तो वो सरपंच, जनप्रतिनिधि कोई भी हो सकता है। यहाँ पर निरीक्षणकर्ता का नाम आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा पद, वो कौन से पद पर है, बनाए गए भोजन का विवरण। अगर मेनू अनुसार भोजन बना है तो सिर्फ यहाँ मेनू अनुसार लिखना है, अगर मेनू के अनुसार अलग से कुछ बना है तो फिर भोजन का नाम लिखना है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी, खराब। दर्ज छात्र संख्या, हमारे यहाँ दर्ज छात्र संख्या कितनी है आज के दिन, और उसमें से उपस्थिति कितनी है, आज कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो उपस्थिति हम डालेंगे ये हमारे जो रोज़ हम मध्याह्न भोजन की उपस्थिति MDM ऐप पर लगाते हैं वहाँ पर भी ये उपस्थिति लिखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड उससे यहाँ पर मैच भी होता रहेगा और उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगला कॉलम आता है 8 नंबर का, खाद्यान्न की उपलब्धता। खाद्यान्न की उपलब्धता यस नो, यदि उपलब्ध है तो यस, नहीं तो नो। और राशि की उपलब्धता यहाँ भी हमको लिखना है कि यस और नो, यदि उपलब्ध है राशि तो यस, नहीं तो नो। और भोजन नहीं बनाया हो तो उसका कारण, अगर कोई दिन ऐसा हुआ कि भोजन नहीं बनाया गया है तो उसका क्या वैलिड कारण है वो यहाँ पर हमको लिखना है। अगर यहाँ पर हमने कोई कारण लिखा है, यहाँ पर नहीं बनाया गया है, तो इसके साथ हमको एक नोटिस बनाकर मध्याह्न भोजन स्वयं सहायता समूह को ज़रूर देना है और उसका जवाब लेकर हमारे पास रख लेना है। इसके अगला जो शीट आती है इसकी वो आएगी आपकी रसोई का स्वास्थ्य परीक्षण। रसोई का स्वास्थ्य परीक्षण किस दिनांक को हुआ है इसकी हमें यहाँ पर जानकारी लिखना है। नाम रसोइया, नंबर 1 रसोइया, नंबर 2 रसोइया, नंबर 3 रसोइया, नंबर 4 रसोइया, और उसका स्वास्थ्य परीक्षण किस दिनांक को हुआ है यह हमें लिखना है। चलिए, इसका 5वां नंबर रजिस्टर जो आएगा अपना, माताओं का रोस्टर रजिस्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब भी ऑडिट हुआ है कहीं पर तो यह सबसे महत्वपूर्ण उसमें मांगा गया है। यहाँ पर हमें शायद आप सभी को जानकारी होगी कि अपने जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनमें से किसी एक बच्चे के माता या पिता को यहाँ बुलाकर हमें विद्यालय माता को बुलाकर उनसे भोजन कराना है, उनको भोजन टेस्ट कराना है और भोजन किस प्रकार का बना है ये उनसे टिप्पणी लेना है। तो इसका कॉलम क्या रहेंगे देखिए, नंबर 1 पे क्रमांक रहेगा, नंबर 2 पे दिनांक रहेगा, जिस दिनांक को उसको बुलाया जाना है, छात्र का नाम जिसकी माता को बुलाया जाना है। यहाँ पर उसकी माता का नाम लिखना आवश्यक नहीं है, बच्चे का नाम हम लिख सकते हैं। बच्चे की कक्षा, बनाए गए भोजन का विवरण, जो भी खाना बनाए मेनू अनुसार, और बनाए गए भोजन पर टिप्पणी, अच्छा, ठीक, खराब या बहुत अच्छा, इस तरह से टिप्पणी लेना है और यहाँ पर हमको उसके हस्ताक्षर करवा लेना है। यदि हमने बुलाया है और माता नहीं आई है तो हस्ताक्षर कॉलम छोड़ देंगे और इसमें पूरी अपन एंट्री कर देंगे। अगली शीट जो आती है इसकी वो है खाद्यान्न की। खाद्यान्न से मतलब ये है कि हमारा हमें जो अपने खाद्यान्न आता है हर महीने, उसका रिकॉर्ड समूह को तो रखना ही है लेकिन हमें भी रखा जाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माह का नाम, कुल प्राप्त खाद्यान्न, गेहूँ कितने कुंटल आया, चावल कितने कुंटल आए, और अन्य अगर कोई खाद्यान्न आया हो तो कितने कुंटल आया है। तो जो भी आया यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगी कुल प्राप्त राशि, जो राशि इस माह प्राप्त हुई है वो राशि जानकारी लेकर हम लिख लेंगे। तो धन्यवाद साथियों। इस प्रकार मध्याह्न भोजन का हमें रिकॉर्ड रखा जाना है। इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज और भी होते हैं, जैसे कि बैठक रजिस्टर और सूचना रजिस्टर, वो सभी हम अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार मध्याह्न भोजन का हमको सभी रिकॉर्ड बना कर रखना है। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके मंगवा सकता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।